CBSITI के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको नई से नई वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिले। टॉपिक है टाइप्स ऑफ लैम्प। तो हमारे क्या है, डिफरेंट टाइप्स के लैम्प होते हैं। देखेंगे टाइप्स ऑफ लैम्प में लैम्प वह प्रकाशित स्रोत है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्पन्न करता है अथवा वैद्युतिक प्रकाश व्यवस्था में प्रयोग किए जाने वाले लैम्प के प्रकार निम्नवत हैं। यानी जो लैम्प हो वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो हमारा जो पहला लैम्प है इनकैंडिसेंट लैम्प, ठीक है। पहला लैम्प है हमारा इनकैंडिसेंट लैम्प। देखेंगे जिस लैम्प में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं वह इनकैंडिसेंट लैम्प कहलाते हैं। जिस लैम्प में क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं उसमें, तो क्या है, उसमें हीट और लाइट दोनों उत्पन्न होते हैं, वो हमारे कौन से लैम्प कहलाते हैं? इनकैंडिसेंट लैम्प, ठीक है। तो इनकैंडिसेंट लैम्प 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है हमारा कार्बन फिलामेंट लैम्प और दूसरा है हमारा मेटेलिक फिलामेंट लैम्प। मेटेलिक फिलामेंट लैम्प भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है वैक्यूम मेटेलिक फिलामेंट लैम्प और दूसरा है गैस मेटेलिक फिलामेंट लैम्प। अब हम देखेंगे इनकैंडिसेंट लैम्प जो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। तो उसका पहला टाइप्स देखेंगे कार्बन फिलामेंट लैम्प। कार्बन फिलामेंट लैम्प देखेंगे, इसकी संरचना देखेंगे कार्बन फिलामेंट लैम्प की। इसमें एक वायु रहित यानी निर्वात कांच के बल्ब में एक कार्बन का फिलामेंट लगाया जाता है। फिलामेंट को सहारा देने के लिए एक कांच का स्टीम यानी स्तंभ तथा धात्विक तार प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, एक वायु रहित एक क्या कांच का बल्ब होता है जिसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता है और हमारा जो फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन वगैरह का बना होता है, ठीक है। और उसको सहारा देने के लिए हम एक स्टेम या धात्विक तार प्रयोग करते हैं। इसकी कार्यप्रणाली देखेंगे। कार्यप्रणाली देखेंगे हम कार्बन फिलामेंट लैम्प की। कार्बन फिलामेंट लैम्प में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने उच्च प्रतिरोध के कारण गर्म हो जाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। क्या होता है कि जैसे ही हम विद्युत सप्लाई देते हैं बल्ब को, तो उसमें जो कार्बन फिलामेंट लैम्प होता है उसमें जैसे ही प्रवाहित होती है धारा और उच्च प्रतिरोध के कारण वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है और जिससे क्या है, वो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। अब इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये देख सकते हैं कार्बन फिलामेंट लैम्प है, कुछ इस तरीके का दिखता है। सबसे पहले देखेंगे क्या होता है कि इसमें एक वायु रहित एक कांच का क्या होता है? बल्ब होता है। देख सकते हो क्या है, ग्लास बल्ब है ये, ठीक है। इसके अंदर एक गैस फिलिंग की जाती है और ये हमारा क्या है? टंगस्टन। जो फिलामेंट है किसका बना होता है? टंगस्टन फिलामेंट, ये टंगस्टन धातु का बना होता है, टंगस्टन फिलामेंट। इसको सपोर्ट करने के लिए क्या होती है? हमारी सपोर्ट वायर। ये देख सकते हैं कि हमारी सपोर्ट वायर है। इसके बाद इसमें एक लीड वायर होती है, ये हमारी लीड वायर है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? स्टीम। और ये देख सकते हैं ये हमारा क्या है? फ्यूज। और फाइनली हम क्या करते हैं, इस सारी जब प्रक्रिया हो जाती है तो हम क्या है उस पर फाइनली लास्ट में हम क्या
कैप लगा देते हैं और दो हमारे क्या हो जाते हैं यहाँ पे कांटेक्ट यानी संयोजक बिंदु होते हैं, जिससे क्या हम कांटेक्ट में लेते हैं इसे। ठीक है, ये था इसका डायग्राम कार्बन फिलामेंट लैम्प का। इसके बाद हम इसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। कार्बन फिलामेंट लैम्प का जो कार्यकारी तापमान होता है वो हमारा कितना होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस। और लैम्प का प्रकाश कितना होता है, कार्बन फिलामेंट लैम्प का जो प्रकाश होता है वो 2.5 से 4 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। ठीक है, लैम्प का कार्यकारी आयु यानी कार्बन फिलामेंट लैम्प की जो कार्यकारी आयु होती है वो 600 से 800 घंटे होती है। और इसका अनुप्रयोग हम कहाँ करते हैं देखेंगे। इस लैम्प का प्रकाश बहुत कम होने के कारण इसका उपयोग प्रकाश व्यवस्था में नहीं किया जाता। यह लोड के रूप में बैटरी चार्जिंग कार्य तथा ऊष्मा विकिरण उपकरणों में किया जाता है। इसका क्या होता है, इस लैम्प का जो प्रकाश बहुत कम होने के कारण हम इसको क्या है प्रकाश व्यवस्था में नहीं करते हैं। और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, आपने देखा होगा बैटरी चार्जिंग में एक इंडिकेटर टाइप में लैम्प लगा होता है, या गाड़ियों वगैरह में आपने देखा होगा एक कार्बन फिलामेंट लैम्प होता है वहाँ। ठीक है, तो इसका क्या है कि इसकी जो प्रकाश होती है बहुत कम होती है। नेक्स्ट है हमारा वैक्यूम मेटेलिक फिलामेंट लैम्प। तो इसकी संरचना देखेंगे हम वैक्यूम मेटेलिक फिलामेंट लैम्प की। इसमें एक निर्वात युक्त कांच के बल्ब में एक टंगस्टन फिलामेंट लगाया जाता है। फिलामेंट को सहारा देने के लिए एक कांच का स्तंभ तथा सपोर्ट वायर प्रयोग किया जाता है। कांच के स्तंभ में एक छिद्र होता है जिसे बल्ब को निर्वात करने के बाद ऊष्मा प्रक्रिया से बंद कर दिया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, एक निर्वात युक्त एक कांच का बल्ब होता है और उस बल्ब के अंदर एक हमारा टंगस्टन फिलामेंट लगाया जाता है। और उस फिलामेंट को सहारा देने के लिए हम क्या है एक स्तंभ लगाते हैं या फिर सपोर्ट वायर। और उस सपोर्ट फिर कांच के स्तंभ में एक छिद्र होता है जिसे बल्ब को निर्वात करने के बाद ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा क्या है बंद कर दिया जाता है। तो ये क्या थी हमारी संरचना। इसकी कार्य प्रणाली देखेंगे हम। कार्य प्रणाली देखेंगे, टंगस्टन फिलामेंट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने उच्च प्रतिरोध के कारण यानी हाई रेजिस्टेंस के कारण गर्म हो जाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश यानी हीट और लाइट उत्पन्न करने लगता है। यह लैम्प कार्बन फिलामेंट लैम्प की अपेक्षा अधिक प्रकाश उत्पन्न करता है। इसमें क्या होता है, टंगस्टन होता है, टंगस्टन फिलामेंट लैम्प, जिसमें क्या है जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या है अपने हाई रेजिस्टेंस के कारण गर्म हो जाता है। क्योंकि जो टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक होता है हमारा कितना होता है, 34,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है उसका। तो क्या होता है, ये टेम्परेचर जो होता है उसका 34,000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्या वो अपने हाई रेजिस्टेंस के कारण गर्म हो जाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। ये लैम्प जो क्या है कार्बन फिलामेंट लैम्प के पीछे क्या होता है अधिक प्रकाश उत्पन्न करता है। कार्बन फिलामेंट लैम्प क्या था हमारा कम प्रकाश उत्पन्न करता था, जिसमें हम उसे बैटरी चार्जिंग वगैरह में यूज करते थे। लेकिन ये क्या है कार्बन फिलामेंट लैम्प के अपेक्षा अधिक प्रकाश उत्पन्न करता है। इसका डायग्राम लिखेंगे। ये हमारा है वैक्यूम मेटेलिक फिलामेंट लैम्प। ठीक है, तो इसमें क्या है एक ग्लास है। ठीक है, ये क्या हमारा एक ग्लास है, बल्ब ग्लास है, ग्लास बल्ब है देखेंगे। और इसमें क्या है गैस फिलिंग की गई है। इसके अंदर क्या है गैस फिलिंग की गई है। कोई सी भी गैस होती है, आर्गन की भी होती है, नाइट्रोजन की भी होती है। तो ठीक है, इसलिए हम आर्गन की गैस यूज करते हैं इसमें। और ये हमारा है टंगस्टन फिलामेंट। ठीक है, तो
टंगस्टन फिलामेंट को क्या है सपोर्ट करने के लिए क्या हम एक सपोर्ट वायर लेते हैं। ये है हमारी क्या सपोर्ट वायर। इस फिलामेंट को क्या है सहारा देने के लिए हम एक सपोर्ट वायर को यूज करते हैं और एक स्टीम रोड का, ठीक है, स्तंभ रोड का एक यूज करते हैं, ठीक है। और ये हमारी क्या है लीड वायर। इसके बाद हमारा ये है कॉपर लीड। यहाँ पे आपको बीच में क्या है छिद्र दिखाई दे रहा होगा। और लास्ट में हम इसको कैपिंग कर देते हैं। ये लास्ट में हम इसको कैपिंग कर देते, कैप कर देते, जो ये सारी प्रक्रिया हो जाती है। तो इसके अंदर क्या है गैस की फिलिंग वगैरह करके और हम क्या है कैपिंग कर देते हैं, कैप लगा देते हैं। और ये हमारी क्या है पिन है जो होल्डर वगैरह में क्या है कनेक्ट करने के लिए होती है। और ये हमारी क्या है कांटेक्ट पॉइंट है जो होल्डर में क्या है अंदर कनेक्ट होती है, कांटेक्ट बनाती है, ठीक है। तो हमारे क्या है ये कांटेक्ट पॉइंट है। तो ये हमारा वैक्यूम मेटेलिक फिलामेंट लैम्प का डायग्राम था। कुछ इस तरीके से होता है, नॉर्मली आपने देखा भी होगा घरों में, ठीक है। तो ये था हमारा वैक्यूम मेटेलिक फिलामेंट लैम्प का डायग्राम। अब इसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे। वैक्यूम मेटेलिक फिलामेंट लैम्प की विशेषताएं देखेंगे, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो इस लैम्प का जो प्रकाश होता है, इस लैम्प का जो प्रकाश होता है वो 8 से 10 ल्यूमेन प्रति वाट होता है, ठीक है। और इसकी जो कार्यकारी आयु होती है वो 750 से 850 घंटे तक होता है। ये लैम्प 25 वाट तथा 250 वाट तक होते हैं, ठीक है। ये लैम्प हमको क्या है 25 वाट में भी उपलब्ध होंगे और 250 वाट तक होते हैं ये, ठीक है। 250 वाट में भी हमें क्या है ये लैम्प मिल जाते हैं ईजिली। ये था हमारा वैक्यूम मेटेलिक फिलामेंट लैम्प की संरचना, कार्यप्रणाली और विशेषता। अब इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ, यानी इसका प्रिंसिपल क्या है ये देखेंगे हम। ये इसका क्या अनुप्रयोग, इनका उपयोग प्रकाश व्यवस्था तथा सजावटी कार्यों में किया जाता है, जहां इन्हें पिग्मी लैम्प, कैंडल लैम्प या नाइट लैम्प कहा जाता है। वैक्यूम मेटेलिक फिलामेंट लैम्प का जो यूज है क्या प्रकाश व्यवस्था में भी कर सकते हैं, सजावटी कार्यों में भी किया जाता है, और जिसे हम क्या पिग्मी लैम्प और कैंडल लैम्प या नाइट लैम्प भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा गैस मेटेलिक फिलामेंट लैम्प। ये हमारा क्या मेटेलिक फिलामेंट लैम्प का दूसरा पार्ट है, ठीक है। पहला क्या था हमारा वैक्यूम मेटेलिक फिलामेंट लैम्प और दूसरा हमारा गैस मेटेलिक फिलामेंट लैम्प। इसकी संरचना देखेंगे। इस लैम्प की संरचना निर्वात प्रकार के धात्विक फिलामेंट के समान होती है। मुख्य अंतर यह होता है कि इसमें बल्ब में निर्वात पैदा करने के स्थान पर उसमें कोई निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन, नाइट्रोजन तथा इन दोनों गैसों का मिश्रण भर दिया जाता है और इस लैम्प के फिलामेंट तार की लंबाई अधिक रखी जाती है। इसमें क्या होता है कि एक निर्वात प्रकार के धातु फिलामेंट लैम्प होता है, जिसमें क्या होता है कि निर्वात पैदा करने के स्थान पर इसमें कोई निष्क्रिय गैस भर दी जाती है, जैसे हमारा आर्गन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, या इन दोनों का मिश्रण भी हो जाता है। और इस लैम्प को जो फिलामेंट लैम्प की तार की जो लंबाई होती है वो क्या होती है अधिक होती है। ये देखेंगे, ये हमारा क्या है गैस मेटेलिक फिलामेंट लैम्प। गैस की जो तार की जो लंबाई होती क्या होती है वो हमारी अधिक होती है। अब इसकी कार्यप्रणाली देखेंगे। इस प्रकार के लैम्प
में निर्वात पैदा करने के स्थान पर निष्क्रिय गैस भरने का लाभ यह होता है कि फिलामेंट का कार्यकारी तापमान निर्वात प्रकार के लैंप की तुलना में अधिक हो जाता है, अर्थात 2500 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। ठीक है, जो हमारा वैक्यूम मेटेलिक फिलामेंट लैंप था उसमें क्या होता है कि उसका जो कार्यकारी तापमान होता है वो क्या होता है हमारा 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें क्या है हमारा जो गैसें हमने यूज की है निष्क्रिय गैसें, उसके कारण क्या होता है इसका कार्यकारी तापमान अधिक हो जाता है, यानी 500 से 700 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। और ये इसकी विशेषता है, देखेंगे ये लैंप 40 वाट से 1500 वाट तक की वाटेज में होते हैं, यानी 40 वाट से 1500 वाटेज तक की वाटेज में हमें मिल जाते हैं। लैंप की कार्यकारी आयु 1000 से 1200 घंटे होती है। इसकी जो कार्यकारी आयु होती है यानी एज जो होती है क्या है 1000 से 1200 घंटे होती है। लैंप का प्रकाश 10 से 20 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। ठीक है, इस लैंप का जो प्रकाश होता है वो 10 से 20 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। और वोल्टेज कितनी होती है इसकी 250 वोल्ट। अब इसका प्रिंसिपल यानी अनुप्रयोग देखेंगे गैस मेटेलिक फिलामेंट लैंप का। इनका उपयोग सभी प्रकार की प्रकाश व्यवस्था में व्यापक रूप से किया जा सकता है, यानी जो गैस मेटेलिक फिलामेंट लैंप हमारा जो होता है इसका उपयोग हम सभी प्रकार की प्रकाश व्यवस्था में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेटेलिक फिलामेंट लैंप के 2 पार्ट्स थे। पहला था हमारा वैक्यूम मेटेलिक फिलामेंट लैंप और दूसरा था हमारा गैस मेटेलिक फिलामेंट लैंप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैस डिस्चार्ज लैंप, जो हमारा 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा सोडियम वेपर लैंप और सेकंड है हमारा मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप और सेकंड है हमारा लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप, इसकी संरचना देखेंगे। इसमें यू आकृति वाली कांच की एक ट्यूब होती है जिसके सिरों पर 2 ऑक्साइड आलेपित टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं। ट्यूब में सोडियम धातु के दाने तथा नियोन गैस भरी होती है। इस यू आकृति वाली ट्यूब के चारों ओर कांच की एक बाहरी ट्यूब वायु रहित होती है और दोनों यू आकृति वाली ट्यूब के बीच के स्थान को भी वायु रहित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी संरचना थी। इसमें क्या है कि यू आकृति की कांच की ट्यूब होती है जिसके सिरों पर 2 ऑक्साइड आलेपित टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं और उस ट्यूब में हम क्या है सोडियम के दाने और नियोन गैस भर देते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी संरचना। अब इसका डायग्राम देखेंगे। ये हमारा है सोडियम वेपर लैंप का डायग्राम। देखेंगे इसमें क्या है कि इसमें एक यू आकृति की ट्यूब होती है। ठीक है, इसमें एक यू आकृति की ट्यूब होती है, ये देख सकते हैं। यू आकृति की एक ट्यूब होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड, 2 ऑक्साइड आलेपित इलेक्ट्रोड जो ट्रांसफार्मर की, जो हाई ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्ट होता है और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से हमारा कैपेसिटर कनेक्ट होता है जो एसी से जुड़ा होता है, एसी सप्लाई से। ठीक है, ये हमारा पिन होता है जो कनेक्ट करने के लिए होता है और ये हमारा कैप है। इसमें हम इस यू आकृति वाली ट्यूब में हम सोडियम क्रिस्टल
वह नियॉन गैस भरते हैं और इसके जो बाहर आपको यू आकृति की जो ट्यूब दिख रही है, इसमें हम क्या है निर्वात रखते हैं। इस यू आकृति वाली ट्यूब को हम क्या है निर्वात रखते हैं और इन दोनों ट्यूब के बीच के जो खाली स्थान होता है इसको भी हम क्या है निर्वात रखते हैं। ये था हमारा सोडियम वेपर लैंप का डायग्राम। अब इसमें जो हमारा हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर होता है, इसका काम क्या होता है कि ये सोडियम वेपर लैंप को स्टार्टिंग में, यानी ये जो हमारा हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर है वो सोडियम वेपर लैंप को स्टार्टिंग में क्या है कि हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराता है। उसके बाद ये 10 से 12 मिनट का टाइम लगता है इसको क्या है लैंप को प्रकाशित होने में। और इसके बाद क्या करता है कि ये वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करने का कार्य भी करता है हमारा हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर। बाद में क्या है वोल्टेज और करंट को कंट्रोल भी करता है, ठीक है। और इस सोडियम वेपर लैंप की जो रोशनी होती है वो येलो होती है। ये था हमारा। अब इसकी कार्य प्रणाली देखेंगे। इस लैंप को एक उच्च रिएक्टेंस वाले ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से संयोजित किया जाता है। यह ट्रांसफार्मर लोड रहित अवस्था में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच लगभग 380 से 445 वोल्ट तक ही विकसित करता है। इस लैंप को पूर्ण प्रकाशित होने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। इसमें क्या है कि जो इस लैंप को क्या है पूरी तरीके से प्रकाशित होने में क्या 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है। सोडियम वेपर लैंप को पूर्ण तरीके से प्रकाशित होने में। इसकी विशेषता देखेंगे हम सोडियम वेपर लैंप की। ये लैंप 45, 60, 85 व 140 वाट में क्या है हमें उपलब्ध होते हैं, ठीक है। ये हमें क्या 45, 60, 85 व 140 वाटेज में मिलते हैं, ये बनाए जाते हैं, ठीक है। इस लैंप का जो प्रकाश होता है वो 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। इसकी कार्यकारी आयु 3500 घंटे लगभग होती है, ठीक है। और इस लैंप को क्या है क्षैतिज स्थिति में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। सोडियम वेपर लैंप को हम क्या है क्षैतिज स्थिति में ही प्रयोग करते हैं। ये था हमारा सोडियम वेपर लैंप की विशेषता। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी अनुप्रयोग। इसका जो अनुप्रयोग होता है हमारा सोडियम वेपर लैंप का, इसका उपयोग सड़कों की प्रकाश व्यवस्था तथा औद्योगिक प्रस्थानों में रात्रि में सुरक्षा की दृष्टि से स्थापित प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। इसका जो सोडियम वेपर लैंप का उपयोग होता है हम सड़कों में की प्रकाश व्यवस्था में, औद्योगिक में, रात्रि के समय सुरक्षा की दृष्टि से हम क्या इसका प्रयोग करते हैं, किसका सोडियम वेपर लैंप का। नेक्स्ट है हमारा मरकरी वेपर लैंप। इसकी संरचना देखेंगे। इस लैंप में 2 मुख्य इलेक्ट्रोड और एक स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड लगा होता है। मुख्य इलेक्ट्रोड और स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के मध्य एक हाई रेजिस्टेंस लगा होता है। इसमें डिस्चार्ज ट्यूब लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी होती है जो क्वार्ट्ज कांच की बनी होती है। इसमें क्या होता है कि एक लैंप होता है उसमें 2 मुख्य इलेक्ट्रोड होते हैं और एक स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड लगा होता है। मुख्य इलेक्ट्रोड और स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के मध्य में हमारा एक हाई रेजिस्टेंस लगा होता है, ठीक है। और इस डिस्चार्ज ट्यूब की ट्यूब जो होता है वो हमारा 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो हमारा क्वार्ट्ज का बना होता है, क्वार्ट्ज कांच का। इसकी कार्य प्रणाली देखेंगे। यह लैंप एमी टाइप यानी मरकरी आर्गन टाइप लैंप की भांति होती है।
यह अधिक प्रेशर पर कार्य करता है, ये हाई प्रेशर पर क्या है वर्क करता है। इसमें लगने वाला कैपेसिटर लगभग 10 माइक्रोफैरड का होता है। इसका प्रकाश नीला सफेद होता है। मरकरी वेपर लैंप का जो प्रकाश होता है हमारा वो नीला और सफेद होता है। उसका डायग्राम देखेंगे हम। ये हमारा मरकरी वेपर लैंप, ठीक है। इसमें क्या है हमारा, ये हमारी क्या है कांच की क्वार्ट्ज की एक ट्यूब होती है, एक कांच का बल्ब होता है। ये हमारा कांच का एक बल्ब है। इसके अंदर क्या है हमारा एक क्वार्ट्ज की ट्यूब होती है, एक क्वार्ट्ज की ट्यूब होती है। इसमें हमारे संयोजक तार लगे होते हैं, ठीक है। और इस संयोजक तार के मध्य में क्या हमारा उच्च प्रतिरोध जुड़ा होता है। और ये इसके सीरीज में क्या है हमारा एक चौक जुड़ा होता है। और समांतर क्रम में हमारा क्या है कैपेसिटर जुड़ा होता है। फिर इससे हम एसी सप्लाई दे देते हैं। ये हमारा मरकरी वेपर लैंप है। इसकी विशेषता देखेंगे। यह लैंप 5 से 10 वायुमंडलीय दाब पर कार्य करता है। यह 80 से 125 वाटेज तक बनाया जाता है। इसकी एफिशिएंसी लगभग 32 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। इसका प्रकाश नीला सफेद होता है। अनुप्रयोग देखेंगे इसका। यह चौराहों पर शादी उत्सव, रेलवे लाइन, फैक्ट्री आदि पर अधिक प्रकाश के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं हम? चौराहों पर, शादी उत्सव में, रेलवे लाइन पर, फैक्ट्री पर। क्या है कि इसका जो प्रकाश होता है वो अधिक होता है। और इसका प्रकाश किस कलर का होता है? ये सफेद रंग का प्रकाश देती है।